भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। हे साधक यानी हे भगत, परमात्मा कबीर जी का कृपा पात्र बने रहना चाहिए। कबीर जी की शरण में रहना, जम किंकर यम के दूत तुझे नहीं पकड़ेंगे, तेरे कुल का उद्धार हो जाएगा। भक्तिहीन जो प्राणी होता है या शैतान तक की जो साधना करता है, जैसे आज पूरा विश्व और हर धर्म के मानने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी, ये सब लोग शैतान तक की साधना कर रहे हैं। और अंत समय में यम के दूत गला घोट घोट के सूक्ष्म रूप में इनके प्राण निकालते हैं। इनको पीट पीट के, कूट कूट के, जंजीरों में बांध के, नंगे पैरों इनको ऊपर लेके जाते हैं धर्मराज के दरबार में। और कहते हैं आगे चलकर तांबे की धरती आती है, तांबे की धरती, और वो इतनी गर्म होती है, उसके ऊपर नंगू पैर लेके जाते हैं उसको, नंगू पैर पीटते हुए कि नालायक, जब सच्चा खुदा अल्लाह कबीर धरती पे आया हुआ था और अपने ज्ञान के माध्यम से तुम्हारे तक संदेशा पहुंचा रहा था, तो इन्हें वो सच्चे खुदा की सच्ची इबादत ग्रहण क्यों नहीं करी? तू धर्म के चक्कर में पड़ के, जातियों के चक्कर में पड़ के शैतान की इबादत करता रहा, काल की इबादत करता रहा, इस शैतान को तू अपना खुदा मानता रहा। अब देख तेरी क्या दुर्गति हो रही है। तो कहते हैं जो सच्चे सतगुरु बाखबर की शरण में आ जाएगा, कहते हैं फिर उसको यम के दूत नहीं पकड़ सकते, हाथ भी नहीं लगा सकते। कबीर परमात्मा खुद उस प्यारी आत्मा को बड़ी आसानी से शरीर से निकालेगा। इन सतभक्ति मंत्रों के प्रभाव से, जो सतभक्ति मंत्र सतगुरु रामपाल जी वर्तमान में दे रहे हैं अपने भक्तों को, जो सतभक्ति मंत्र मुसलमान भाइयों की कुरान शरीफ में सूर अशूरा 42 आयत नंबर 1 और 2 में लिखे हुए हैं, ऐन सीन काफ। हिंदुओं की गीता में अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत इति निर्दय से ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। कहते हैं ये मंत्र जब तक हमें प्राप्त नहीं होंगे, सच्चे गुरु से प्राप्त नहीं होंगे, उस बाखबर से प्राप्त नहीं होंगे, तब तक ये शैतान के दूत इसी प्रकार से अंत समय में आपका गला दबा दबा के दुर्गति से आपकी मौत करेंगे और फिर आपकी कॉलर पकड़ के जंजीरों में बांध के आपको फिर मारते पीटते हुए धर्मराज के दरबार में लेकर जाएंगे। और जो सच्चे गुरु की शरण में आ जाएंगे फिर उनको छू भी नहीं सकते यम के दूत, और उनके तो खानदान का भी उद्धार हो जाएगा, क्योंकि पीछे फिर जो परिवार है वो भी वही भक्ति करेगा। सतगुरु कबीर परमेश्वर दर्दबंद यानी दुख निवारण करने वाले हैं, दर्दबंद दरवेश हैं। कबीर जी द्वारा बताए नाम का जाप करने से काल के द्वारा लगाए कर्म बंधन छूट जाते हैं। यमराज के द्वारा बांधा गया बंधन, जंजीर, लोहे की हथकड़ी टूट जाती है। सतगुरु कबीर परमेश्वर 3 लोक यानी काल ब्रह्म का लोक, अक्षर पुरुष का लोक तथा सत्य पुरुष का लोक, जो 4 लोकों का क्षेत्र है, इन 3 लोकों का यहां पर वर्णन है। का तत्सार यानी सर्वे सर्वा यानी कुल के मालिक हैं। 49 करोड़ पृथ्वियों तथा 14 भुवनों जो एक ब्रह्मांड में है, यानी काल के पास 21 ब्रह्मांड है, और इसने 5-5 ब्रह्मांड मिला करके अलग से 5 महाब्रह्मांड बना रखे हैं। तो कहते हैं एक ब्रह्मांड के अंदर 49 करोड़ पृथ्वियां हैं। अब सोचो ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है इसके पास, शैतान के पास यहाँ, और एक ब्रह्मांड में 49 करोड़ पृथ्वियां हैं। जिस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं, जिस पे 300 देश हैं, इससे भी बड़ी बड़ी पृथ्वियां हैं वो, एक ब्रह्मांड में 49 करोड़ पृथ्वियां। तो कहते हैं 49 करोड़ पृथ्वियों तथा 14 भुवनों जो एक ब्रह्मांड में हैं, इन सब का आधार है कौन? वो कबीर भगवान, कबीर परमात्मा। उसी ने भीख में, दान में इस शैतान को दिए थे। 2-4 की तो बात क्या है, कबीर खुदा तो अनंतों हंस भगत आत्माओं को पार कर देते हैं। सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत रूप में प्रकट कबीर परमेश्वर जी 4 युगों में। अब देखो कबीर परमात्मा किस रूप में प्रकट होता धरती पर? सतगुरु रूप में, तत्वदर्शी संत के रूप में। तत्वदर्शी संत को मुसलमान धर्म में बाखबर कहते हैं। तो वो कबीर अल्लाह, वो कबीर खुदा हमेशा सतगुरु या तत्वदर्शी संत के रूप में, बाखबर के रूप में प्रकट होता है। तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी पूरे विश्व में एकमात्र सतगुरु हैं, एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं। तत्वदर्शी यानी संपूर्ण ज्ञान का जानकार, पूरी सृष्टि को रचने वाला, बनाने वाला, जिससे ऊपर और कोई ज्ञानी महाध्यानी ना हो। तो वो कबीर परमात्मा सतगुरु बनकर स्वयं धरती पे आता है। 4 युगों, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तथा कलयुग में सशरीर सतगुरु बनकर यानी अपना नबी आप बनकर सतलोक से आए हैं।
अपने नबी आप ही बनकर, यानी इस परमेश्वर ने सतलोक से किसी को नबी बनाकर भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। समर्थ का काम उसी को साजे और करे तो डूंडा बाजे मूर्ख बाजे। समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है। काल के षड्यंत्र से आत्माओं को परमात्मा ही निकाल सकता है, कबीर ही निकाल सकता है। सतलोक की कोई आत्मा नहीं निकाल सकती। तो वो परमात्मा चारों युगों में सतगुरु ही बन के आता है और अपने ज्ञान का नबी खुद ही बन के आता है। आज सतगुरु रामपाल जी के रूप में वो कबीर अल्लाह ताला स्वयं ही आए हुए हैं। यानी अपना नबी आप बनकर आता है और सशरीर आता है, तथा कलयुग में सशरीर सतगुरु बनकर सशरीर आता है। किसी मां के गर्भ से जन्म लेके नहीं आता वो कबीर परमात्मा। जिस कबीर परमात्मा ने पूरी दुनिया को पैदा किया, उस कबीर परमात्मा को पैदा करने में दुनिया की कोई भी मां सक्षम नहीं है। लीला वो परमात्मा जो मर्जी करे, हमारी चरम दृष्टि को धोखा देते हुए। खेल वो परमात्मा जो मर्जी खेले, हमें तो लगेगा जैसे मां के गर्भ से जन्म लेके आए हैं, लेकिन ये हमारी दृष्टि का धोखा है भाई। वो परमात्मा है, उसकी लीला को कोई नहीं जान सकता। नामा और रैदास रसीला कोई न जाने अवगत लीला। वो परमात्मा अनंत करोड़ सिद्धियों का स्वामी है, अनंत करोड़ सिद्धियों का स्वामी। आदरणीय गरीबदास जी अपने कबीर परमेश्वर की समर्थता में कहते हैं, गरीब सब पदवी के मूल हैं, शकल सिद्धि हैं तीर, और दास गरीब अविगत बसै, वो सतगुरु सत्य कबीर। तो वो कबीर परमात्मा जो अनंत करोड़ सिद्धियों का स्वामी है, वो जन्म लेकर नहीं आता, ना वो जन्म लेता है। ये प्रमाण है। झूठे गुरुजन मर गए, उनकी साधना गलत थी, जो शास्त्र प्रमाणित नहीं थी, वे प्रेत योनि को प्राप्त हुए। प्रमाण, सतगुरु रूप में परमात्मा कबीर जी चारों युगों में सशरीर सतलोक से आए थे तथा सशरीर गए थे। सतयुग में उनका नाम सतसुकृत था, त्रेता युग में मुनिंद्र नाम था, द्वापर युग में करुणामय नाम था, कलयुग में कबीर नाम था। अपने ओरिजिनल नाम से परमात्मा आए थे, अल्लाहु कबीर, अल्लाह ताला कबीर नाम से, कबीर दास नाम से। झूठे गुरु की शरण में जीव का कभी उद्धार नहीं होगा। ये जो नकली गुरु हैं, गांव गांव में बैठे हुए हैं, हिंदू धर्म में, मुसलमान धर्म में, अन्य धर्मों में। हिंदू धर्म में उनको गुरु कहते हैं, साधु संत महात्मा महंत मंडलेश्वर आचार्य शंकराचार्य की उपाधि दी जाती है। तो इनकी शरण में आने से, इनके द्वारा बताई गई आदि अधूरी शैतान वाली इबादत करने से किसी जीव का मोक्ष नहीं हो सकता। मुसलमान धर्म में ये पीर पैगंबर, ये उलेमा, मुल्ला मौलवी काजी, ये सब शैतान के द्वारा भ्रमित हैं, आदि अधूरी साधना पे पूरे भगत समाज को लगाए हुए हैं। तो कहते हैं झूठे गुरुओं की भक्ति से कोई लाभ नहीं, और ये झूठे गुरु भी मरने के बाद में ये प्रेत योनि में जाते हैं, भूत बनते हैं। ये सच्चा परम गुरु मालिक कबीर परमेश्वर है, एकमात्र सच्चा गुरु। गुरु का मतलब होता है मार्गदर्शन करने वाला, सच्चा ज्ञान देने वाला। तो कहते हैं वो एकमात्र कबीर परमात्मा ही होता है जो इस जीव आत्मा के उद्धार के लिए सच्चा ज्ञान देता है। सतगुरु कबीर परमेश्वर जी द्वारा बताया सच्चा भक्ति मार्ग विषम यानी दुर्गम तथा विशाल है, इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता। ये कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही और कर्महीन नर पावत नाही। आज देखो स्वयं धरती पर अल्लाह कबीर प्रकट है सतगुरु रामपाल जी के रूप में। एक बहुत बढ़िया मौका है शैतान के लोक से बाहर निकलने का। ना कभी गधा बनना, ना कुत्ता बनना, ना 84 में जाना, ना जहन्नुम में जाना, लेकिन फिर भी दुनिया इनके ज्ञान को स्वीकार नहीं कर रही इतनी आसानी से, लोगों को विश्वास नहीं करने दे रहा ये शैतान। तो कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही और भाग बिना नर पावत नाही। कोई भाग्यशाली आत्मा होंगी जो सतगुरु की शरण को ग्रहण करेंगी। श्री शिव जी तथा सनक सनंदन सनातन तथा संत कुमार, जिनको शनकादिक भी कहते हैं, ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, तथा ऋषि मुनि भी भक्ति मार्ग के बाट यानी सफर पर नहीं चल रहे। ये भी आदि अधूरी शैतान की भक्ति कर रहे हैं और सोच रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि हम तो सच्चे खुदा की सच्ची इबादत कर रहे हैं, लेकिन सच्चे खुदा की सच्ची इबादत तो उनके आसपास भी नहीं है। ये शैतान ऐसे भ्रमित रखता है, परंतु धोखे में काल वाले मार्ग को सतलोक वाला मार्ग मानकर चल रहे हैं। अब देखो भाई और बहनों, परमात्मा एक है तो उसकी प्राप्ति का रास्ता भी, भक्ति मार्ग भी एक ही होगा। अब आप हिंदुओं से पूछो, हिंदू कहेंगे नहीं, हम जो भक्ति कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, मंदिर में जाने की, मूर्ति पूजा करने की,
ये सबसे उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। मुसलमानों को देख लीजिए, वो कहेंगे भैया हम जो इबादत कर रहे हैं खुदा की, रोजा रखना, नमाज अदा करना, हज पे जाना, मस्जिदों में जाना, ये हमारी सच्ची इबादत है, अल्लाह ताला इसी से मिलेगा, इसी से हम जन्नत में जाएंगे। आप जैनियों से जाके पूछ लो, वो जिस प्रकार से नंगे होके जानवर की तरह घूमते हैं साधु संत जैनियों में, वो कहेंगे हमारी साधना अति उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है। आप ईसाइयों से जाके पूछो, वो कहेंगे बस हमसे बढ़कर कोई है नहीं। और सिख धर्म में जाइएगा आप, वो खाली गुरुद्वारों को ही सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं कि इससे बढ़कर कोई पूजा ही नहीं है, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर दिया बस हो गए निहाल। तो परमात्मा कहते हैं इस प्रकार की आदि अधूरी साधनाओं से उस परमात्मा के महल का तुम दरवाजा भी नहीं देख सकते। दरवाजा भी, ये तो शैतान तक की इबादत है, खाली शैतान तक की इबादत है। कहते हैं सच्चा खुदा स्वयं सच्चा पीर बनकर आता है, सच्चा गुरु बनकर आता है, तत्वदर्शी संत बन के आता है। वो खुद ही अपने लोक की सत्य जानकारी देता है। अन्यथा भैया ये ब्रह्मा विष्णु महेश सनकादिक वगैरह ऋषि मुनि महात्मा थक गए हैं और ये कहते हैं हम तो सही भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो काल की साधना कर रहे हैं, काल की साधना। इस साधना से उनका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सतगुरु कबीर परमेश्वर जी के गैल यानी मार्ग पर कोई नहीं चल रहा। सतगुरु कबीर जी तो बिना पंथ यानी मार्ग के चलते हैं, यानी विहंगम मार्ग, पक्षी की तरह उड़कर चलना। विहंगम मार्ग क्या होता है? पक्षी वाली चाल, यानी इस काल को भी पता नहीं चलेगा ये कबीर अल्लाह ताला कब यहां पर नबी बनकर आया, कब ये तत्वदर्शी संत बनकर आ गया, कब ये सतगुरु बनकर आ गया और कब अपनी आत्माओं से भक्ति करवाकर आत्माओं को मेरे जाल से निकालकर सतलोक ले गया। जिस प्रकार जब पक्षी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाकर बैठता है तो बीच में कोई निशान भी नहीं छोड़ता, इसी प्रकार ये कबीर परमात्मा या अल्लाह ताला वर्तमान में जो सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं, अगर कोई इनके ज्ञान को समझकर इनके शरण में आ जाए, आजीवन मर्यादा में रह के भक्ति करे, अंत समय में शैतान के लोक से ऐसे अपने सतलोक ले जाएंगे इस शैतान को भी पता नहीं चलेगा आत्मा गई कौन से रास्ते से। वे पपील यानी चीटी मार्ग से नहीं चलते। परमात्मा कबीर जी का महल सतलोक घर ऊंचा है, बहुत ऊपर है, जहां पर नासवान जमीन व आकाश नहीं है, यानी वो सृष्टि कभी खंड नहीं होती, वहां पर कभी कोई कयामत का दिन नहीं आता। वह अविनाशी धरती है, सदा रहने वाली। परमात्मा का महल दिव्य है। उसकी सांठ यानी उसको प्राप्त करने का सौदा कैसे किया जाए, कौन सी विधि है जिससे सतलोक प्राप्त होगा, और विधि भाई एक ही है। विधि वो कबीर परमात्मा खुद ही आके बताता है, उसकी विधि दूसरा कोई नहीं बता सकता। अब मेरे पर्स में कितने पैसे हैं भाई मैं जानता हूं, दूसरा आदमी नहीं जान सकता। तो अपने द्वारा रची गई सृष्टि की जानकारी वो कबीर परमात्मा सतगुरु बनकर बाखबर बनकर खुद ही धरती पर आता है और वहां की जानकारी देता है और शैतान के लोक से, यहाँ के षड्यंत्र से आत्माओं को निकालता है। गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।